देखिए, अभी ऑफलाइन मार्केट थोड़े से करेक्ट हुए थे, तो सबके दिमाग में ये आया कि क्या इंडियन मार्केट्स में मतलब अगर हम जैसा रिटर्न चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा इन फ्यूचर एंड ऑल दैट। तो अभी ना 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म पेन्स अलग होंगे एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अलग होगा। डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव आपका इन्वेस्टमेंट चॉइसेस डिपेंड करता है। एंड यही सब के लिए आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी रोल आता है, जहाँ पे आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज़ में दिमाग लगाने के पहले या कोई भी चीज़ में पैसे लगाने के पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें एंड इन्फॉर्म डिसीजन लेने की जरूर कोशिश करें। कोई भी वीडियो, अगर मेरी वीडियो भी आप देख रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, जिससे आपको ये समझ में आए कि ओके ठीक है, व्यू क्या चल रहा है एंड अगर अपने को कुछ करना है तो उसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो लेकिन जजमेंट आपका खुद का होना चाहिए या किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करें। चलिए, पहले एक बार मैं बेसिक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा अभी करेक्ट हो गया तो इससे क्या होगा एंड ऑल दैट। देखिए, करेक्शंस आर ए वे टू एंटर द मार्केट, जिनका रन मिस हो गया है उनके लिए। यानी कि अगर आप एक रन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, आप बैठे तो नहीं रह सकते ना। तो यही जो करेक्शंस आते हैं ना, वो एंट्री का आपको मौका देता है। कभी कभी करेक्शंस लंबे भी चलते हैं, कभी कभी 3-3 साल 4-4 साल करेक्शन रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, या आपको किस लिए वो पैसे चाहिए। आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का है, आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ ध्यान बस रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन्स रहेंगे, हमेशा रहेगा मार्केट में। हर कोई भी फाइनेंशियल ऐसा नहीं गया है जिस साल मार्केट 10-10 15-15% करेक्ट नहीं हुए हैं अपने हाई लेवल उस पर्टिकुलर ईयर के लेवल से। तो हर ईयर ये करेक्शंस आते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि क्यों हम ये मानते हैं कि आगे चल के इंडियन इकोनॉमी इसी तरह रिटर्न और इंडियन स्टॉक मार्केट इसी तरह रिटर्न देता रहेगा। सिंपल सा बात करते हैं, इंडिया दुनिया में अभी जितने लार्ज इकोनॉमीज हैं, ऑलमोस्ट सारे लार्ज इकोनॉमीज में ग्रोथ रेट जो है बहुत नीचे है। खाली इंडिया और सऊदी का ग्रोथ रेट बहुत हाई पे चलता है। तो रफली 7% के आसपास हमारा अगर जीडीपी ग्रोथ रेट माने एंड एस्टिमेट करें कि यही कंटिन्यू भी रहेगा, तो आज हम जो 4 ट्रिलियन अप्रॉक्स की इकोनॉमी है, बाई 2027 हम 5 ट्रिलियन होंगे, बाई 2043 हम होंगे 20 ट्रिलियन एंड बाई 2048 हम होंगे 30 ट्रिलियन। नाउ मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो एक बोल के कंसेप्ट चलता है। करेंटली मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज 1.4 इन इंडिया, बट अगर हम इसको 1:1 रेशियो में माने तो आज हमारा मार्केट कैप का वैल्यूएशन जो चल रहा है ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन के आसपास, वो 5 ट्रिलियन से थोड़ा कम है बट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। वो बाई 2048 अगर हम 1:1 रेशियो में माने मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो, तो वो 30 ट्रिलियन होगा। यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 6x 7x होने की पोटेंशियल रखता है। ये इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ। हाउएवर स्टॉक्स वगैरह के रिटर्न तो और भी अलग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये दिखता है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में 6x 7x होने का चांसेस है हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ने का। एंड इकोनॉमी की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, मार्केट कैप उसी हिसाब से करता है। तो दुनिया में हर कंट्री में यही चलता है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, यानी कि लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप विज़ जीडीपी रेशियो। तो ये जब रेशियो इस तरह से अगर मेंटेन रहना है और हम अज्यूम करते हैं कोई प्रीमियम नहीं रहेगा, 1:1 ही चलेगा, तो भी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन से इन नेक्स्ट 24-23 ईयर्स हमारा मार्केट का वैल्यूएशन 6x होने वाला है। अगर यही 6x होने की चीज का फायदा अगर आपको उठाना है, तो उसके लिए ग्रो ने एक फंड लॉन्च किया है जो कि है ग्रो मल्टी कैप फंड, जिसका एनएफओ चालू हो रहा है 26 से एंड चलेगा टिल 10th। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो 6x मूवमेंट आएगा, इसका बेस्ट बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? वो जो ये लॉन्ग रन में इन्वेस्टेड रहे, एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टेड रहे एंड ये लॉन्ग रन में वो फायदा उठाने की कोशिश करे। अब होता क्या है ना कि देखिए, कहने को अपने बहुत कुछ कह सकते हैं, बट एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस सोचिए, बेस इफेक्ट का इफेक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको 70 साल लग गए, 75 साल लग गए 4 ट्रिलियन बनने में, हम इतना फास्ट ग्रो होते नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ बेस इफेक्ट पे होता है। 1 ट्रिलियन पे 7% होता है 770 बिलियन, वेर एज 4 ट्रिलियन पे 7% होता है 280 बिलियन। तो हर साल आप इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहे हैं,
वो मैटर करता है। जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ते जाएगी, हर साल का एडिशन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एडिशन बढ़ते जाएगा आपका रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ जो होगा बहुत फास्ट होते जाएगा। एंड इसी कारण क्या होगा कि बहुत जो 1 ट्रिलियन हर बार हम ऐड करेंगे वो आगे चल के और फास्ट होते जाने वाला है। एंड जैसे जैसे वो फास्ट होगा ऐसा भी टाइम आएगा जब हम 6-6 महीने में 1 ट्रिलियन ऐड कर रहे होंगे अपनी इकोनॉमी में, और उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट भी 1 ट्रिलियन ऐड कर रहा होगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में बोल रहा हूँ, मतलब लोगों के इन्वेस्टर वेल्थ में। तो वो चीज़ क्या है, प्लस क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन का एडवांटेज हमारे यहाँ है ही। एंड यूनिकॉर्न में भी नंबर ऑफ कंपनीज, जो नई नई कंसेप्ट वाली कंपनीज आ रही हैं, उसमें वी रैंक थर्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो आप समझिए कि ग्रोथ पोटेंशियल हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है। मेरा बस एक ही चीज़ कहना रहता है कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टेड रहना चाहिए, एंड ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सिंपल सा प्रोजेक्शंस लगाइए, आपको भी समझ में आएगा कि यस ग्रोथ पोटेंशियल है। करेक्शंस पे एसआईपी को टॉपअप कर देना चाहिए, एसआईपीज में ज़्यादा इंक्रीमेंट कर देना चाहिए एंड ऑल दैट, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप करेक्शंस में इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ इन अपॉर्चुनिटीज़ का एक्चुअल फ़ायदा कौन उठा सकता है, क्योंकि अब मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे आप तो हज़ारों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो वहीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल आता है। बट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी इकोनॉमी में, जैसे मान लीजिए हमारा ही निफ्टी का 500 टॉप 500 स्टॉक्स पकड़े, तो टॉप 100 हो गए लार्ज कैप, 150 हो गए आपके मिड कैप, एंड 250 हो गए स्मॉल कैप, राइट। अब तीनों में इंडियन मार्केट में देखा गया है लास्ट फ्यू ईयर्स, कभी मिड कैप बहुत अच्छा किया है, कभी स्मॉल कैप बहुत अच्छा किया है, लार्ज कैप डिसेंट रहा है हमेशा, बट ये दोनों कभी कभी एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करते आए हैं। तो अब चूंकि ये दोनों कभी कभी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते आए हैं, इंडिया में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट चलता है मल्टी कैप फंड का। मल्टी कैप फंड क्या करता है, मल्टी कैप फंड ये करता है कि वो कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में लगाता है, कुछ पोर्शन लार्ज कैप में लगाता है, कुछ पोर्शन मिड कैप में लगाता है, एंड वो लोग कुछ पोर्शन वेरिएबल भी रखते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। कभी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया, कभी कमोडिटीज में लगा दिया, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन वो अपना एडजस्ट करते रहते हैं। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ मार्केट कैप में नहीं लगा के आप अगर मल्टी कैप में लगाएं तो आपका रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा बेटर निकल के आता है, एंड और हिस्टोरिकली और स्टेबल भी रहता है। पॉइंट ये है कि जो कि लार्ज कैप का पोटेंशियल ज़्यादा है, लार्ज कैप उसमें ज़्यादा रहेगा, तो जब मार्केट करेक्शंस होंगे तो उसमें क्या होगा कि करेक्शंस मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा होंगे, लार्ज कैप में कम होंगे, तो वो चीज़ है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है किसी का, तो मैं एक एनएफओ के आने आपको बताना चाहूँगा जो कि आ रहा है आपका ग्रो का मल्टी कैप फंड। एनएफओ इज ओपन फ्रॉम 26 एंड इट इज ओपन टिल 10th दिसंबर। ये एनएफओ स्टार्टिंग एनएवी इसका 10 रुपीज़ से रहेगा, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है ना कि ये जो एनएफओ स्टार्ट हो रहा है इसमें इन लोगों ने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, एंड ये मल्टी कैप फंड है जो हमारा जो मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-20-25 सॉरी 50-25-25 इंडेक्स जो है उसको ये रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक अच्छा खासा पोर्शन आपका लार्ज कैप में हमेशा एलोकेटेड रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, एंड मिड कैप स्मॉल कैप का भी बेनिफिट ये लेने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरह का मतलब अच्छा आपका एनएफओ फंड रहेगा। एंड बेस्ट पार्ट क्या है ना कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से रिटर्न कमाने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की कोशिश करें, उसमें ये हेल्प करने की आपकी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जिसके ऊपर ये फंड बेस्ड है इसका हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। प्लस जैसा मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी का साइज धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो इसका हेल्प करने की कोशिश करेगा। अप टू 50% समझ लीजिए आपकी अगर लार्ज कैप है तो यानी कि इसमें स्टेबिलिटी का भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्लस क्या है, जैसे जैसे हमारा गवर्नमेंट का जो इतना सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, गति शक्ति, स्मार्ट सिटी, ये सब का बेनिफिट धीरे धीरे इसको पास ऑन होगा, एंड उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे ग्रोथ कंट्री का भी होता रहेगा और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का भी होता रहेगा। तो आपके ऊपर है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिए, बट एक बार ना इस फंड के बारे में चेक जरूर कर लीजिएगा एंड डिटेल्स इसका चेक जरूर करिएगा कि ये फंड मतलब किस तरीके से काम करता है एंड ऑल दैट। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार के लिए ध्यान रखिएगा इसका एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर से एंड चलेगा टिल 10 दिसंबर। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है और
देखना रहेगा तो एक बार देख भी लीजिएगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स आपको हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न देते आए हैं। एंड एक्सपेक्टेड है कि अगर इंडियन इकोनॉमी इसी तरह से 7-8% के रेट पे ग्रो करती रही तो ये भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि करंट हमारा जो मार्केट कैप है उससे हम 5x 6x होंगे इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो चूंकि ये होगा, आपके मल्टी कैप फंड्स भी बढ़ेंगे, आपके सारे एसेट्स के वैल्यू बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट आप चाहें तो मल्टी कैप फंड्स के थ्रू उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।